आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और 9 वर्षों में हमने इस देश में देश के लिए, देश की जनता के लिए और दुनिया के लिए एक नया स्थान इस रूप में बनाया है कि देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और साथ ही साथ दुनिया के नजरों में भारत सशक्त भारत के रूप में उभर कर अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रगति का एक नया आयाम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रवास किया है, जन आकांक्षाओं को समझकर उस पर फैसला किया है और उन कार्यों को गति देकर देश में सर्वांगीण विकास के लिए देश के जनता का आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसी लक्ष्य को लेकर हम इस देश में देश के समस्त जनता ने अमृत महोत्सव को मनाते हुए नए संकल्प के साथ अमृत काल में प्रवेश किया। अमृत काल का पहला बजट देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत करते हुए न केवल के लक्ष्यों को निर्धारित किया है बल्कि उसके साथ साथ भारत के भविष्य को रेखांकित किया है कि हमारी संभावनाओं को हम इस देश के अंदर आगे बढ़ाते हुए 2047 तक देश पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बने, डेवलप्ड नेशन बने। ये लक्ष्य न केवल इस बात को उद्धृत करता है, बताता है, बल्कि गवर्नेंस के नए मॉडल के साथ भारत को विश्व में अपने पहचान के साथ बढ़ने का अवसर, भारत के शक्ति और क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का संकल्प और भारत के तमाम नागरिकों के अंदर जो ताकत है, ऊर्जा है, उसका वास्तविक उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हम कर सकते और देशवासी इसी संकल्प के साथ अब इस बजट को न केवल सराहा है, न केवल अपने लिए उपयोगी बताया है, बल्कि देश की जनता ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया और इसलिए इस बजट में हम सब ने अपने आदिकाल की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए
जो शब्द ऋषि का जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके साथ वर्गीकरण करते हुए, क्लासिफिकेशन करते हुए कि कैसे हम प्रायोरिटीज 7 प्रायोरिटीज तय करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। कि दुनिया के अंदर क्या स्थिति, दुनिया में आज कोविड जैसे महामारी, युद्ध, यूक्रेन रशिया वॉर जैसे विभीषिका से गुजरते हुए वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। हम इस देश में ऐसे परिस्थितियों से उभर कर आज देश को किस तरीके से 10वें स्थान से बाहर आकर हम 5वें दुनिया का बेहतर अर्थव्यवस्था, सशक्त अर्थव्यवस्था, पावरफुल इकोनॉमी के रूप में भारत अपने आप को प्रस्तुत करे। जब हम 80 करोड़ जनता को फूड ग्रेन उपलब्ध करा रहे, कोविड के ऐसे समय में देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार इस तरह से बीमारियों से उलझकर जीवन यापन में कठिनाई महसूस ना करे, इसके लिए 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का, और अभी प्रेजेंट में भी 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय परिवारों को हम पुनः वो राशन उपलब्ध कराने जा देकर अपना वैक्सीन तैयार किया, और उस वैक्सीन से 220 करोड़ डोसेज लोगों तक पहुंचाने का सफलतापूर्वक, जिसके कारण आज देश सुरक्षित महसूस कर रहा है और हम कोविड से लड़ने में सक्षम हो पाए। आप सबको जानकारी होगा कि दुनिया के कई देश अभी भी उलझे हुए, पड़ोसी देश चाइना की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है। दुनिया में स्लो डाउन है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों के लिए माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है कि आने वाले दिनों में हम देश के उन सारे संभावनाओं को अच्छे ढंग से उभारते हुए सशक्त भारत की बुनियाद को और मजबूती दें। उड़ीसा के हमारे सभापति समीर भाई और यहाँ हमारे सभी नेतागण और प्रेस के मित्रों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर लगातार 9 वर्षों तक देश की जनता के बीच में भारत के सर्वांग